श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। परम पवित्र कार्तिक का महीना, जिसे दामोदर मास, नियम सेवा मास या ऊर्जो मास कहते हैं, ये बड़ा पवित्र मास है। और इस महीने में भगवान श्री राधा गोविंद जी की जो अष्टकालीन लीला है उनका स्मरण किया जाता है। ऐसा हमारा आचार्यों ने हमको विधान दिया ताकि हम जितने भी गौड़िया भक्त हैं, हमें पता लगे कि हम जो साधना कर रहे हैं, इस साधना का साध्य कितना महान है, इसकी मंजिल कितनी ऊंची है, और जहां पर हमारी मंजिल है वो मंजिल कितनी सुनहरी है, कितनी दिव्य है, कितनी भगवान की क्लोजनेस दिलाने वाली है। साथ ही साथ हमारे आचार्यों ने ये विधान दिया कि भगवान की लीलाओं का स्मरण हरिनाम संकीर्तन के साथ और चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षाष्टक के 8 श्लोक हैं उसके साथ किया जाए। जैसे हम भगवान की प्रथम याम की लीला का अनुशीलन कर रहे थे, स्मरण कीर्तन कर रहे थे, उसमें हम चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम का जो पहला श्लोक है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, कि भगवान का नाम संकीर्तन करें, श्री कृष्ण संकीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करें। यह हरे कृष्ण महामंत्र हमारे अंतःकरण को साफ करता है, हमारी पाप प्रवृत्तियों को दूर करता है, पुराने पापों को धो डालता है, संसार के जितने भी कष्ट हैं, संसार में जो 84 लाख जन्मों में आवागमन का चक्र है, इसको समाप्त करता है। चेतोदर्पणमार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय गैरव चंद्रिका वितरणम। यह हरिनाम संकीर्तन साधक के जीवन में मंगल ही मंगल भर देता है। विद्या बुद्धि जीवनम, हरिनाम संकीर्तन करते रहें, विवेक जागृत हो जाता है। क्या गलत है, क्या सही है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, कहां पर कैसा व्यवहार करना है, ये सब कुछ समझ में आ जाता है विद्या वधु जीवनम हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं आनंदम अम्बुदिवर्धनम। जैसे हम संसार में रहते हैं ना, एक झमेला खत्म नहीं होता तो दूसरा झमेला आ जाता, दूसरा झमेला खत्म ना होते होते तीसरा चौथा झमेला एक साथ आ जाता है। जैसे अगर आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो वहाँ पे समुद्र की लहरें आपने देखी हो, एक लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, दिन रात लहरें चलती रहती हैं, कोई छोटी लहर, कोई बड़ी लहर। ऐसे संसार में ये दुख का समुद्र, इसमें दुखों की लहरें, कोई छोटे झमेले, कोई बड़े झमेले, कोई छोटा कष्ट, कोई बड़ा कष्ट, कोई बड़ा दुख है, कोई छोटा दुख है, पर चलते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिनाम करें। हरिनाम करने से जहां पर दुखों की लहरें चल रही थी, झमेलों की लहरें चल रही थी, परेशानियों की लहरें चल रही थी, वहां पर आनंदम अम्बुदिवर्धनम, आनंद समुद्र हिलोरे लेने लगेगा। आनंद समुद्र की जो लहरें हैं उसमें अवगाहन हमारा होगा। और महाप्रभु कहते हैं आप हरिनाम करो तो सही, जितने कदम आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना और ज्यादा आस्वादन, और ज्यादा रसास्वादन, और ज्यादा आनंद आएगा। प्रतिपदे पूर्णावृत्ति आस्वादनम। क्या बात है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्वात्म स्नापनम। ये आत्मा जो है आनंद में सराबोर हो जाएगी, पूरी डूब जाएगी। यानी कि दुख का दूर दूर से भी रिश्ता नहीं। जैसे गोपियों की स्थिति है, जैसे सखाओं की स्थिति है, जैसे नंद महाराज यशोदा मैया की स्थिति है, ऐसी जो स्थिति है, दिव्य स्थिति हमारी मिल जाएगी हरिनाम संकीर्तन से। तो ये हरिनाम संकीर्तन इतना प्रभावशाली है। हमारे जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने यहां तक कहा कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है।
हमारा साध्य क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन ही हमारी साधना और हरिनाम संकीर्तन ही हमारा साध्य। भगवत भक्ति ही हमारी साधना और भगवत भक्ति ही हमारा साध्य। भगवान की सेवाएं करना ही हमारा साधन है और भगवान की सेवाएं करना ही हमारा साध्य है। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी कहते हैं, हमारा जीवन, हमारा जो धर्म है, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा जो करणीय है, हमारा जो कर्तव्य है, वो एक है, वो है भक्त और भगवान की सेवा करना। जो जितनी सेवा करेगा वो उतना महान अपने आप होता चला जाएगा। हिज डिवाइन ग्रेस तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई साधक भगवान के भक्तों की सेवा करने से कतराता है या भगवान की सेवा से बचता है तो वो गौड़िया परंपरा में फिट ही नहीं बैठेगा। ये जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, ये भक्ति की परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु जो परंपरा है, ये सेवा की परंपरा है। और हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, अरे यहाँ पर क्या सेवा है। जब हम मुक्त हो जाते हैं उसके बाद नंद महाराज, यशोदा मैया, राधा रानी जिस प्रकार सेवा कर रही हैं, उन सेवाओं की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वहां तक जो स्थिति है गोलोक धाम में डायरेक्ट भगवान की सेवा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम से। हरे कृष्ण।